निजी कंपनियों के सामने टेलीकॉम सेक्टर में पिछड़ चुके बीएसएनएल को केंद्र सरकार ने उबारने की ठानी है। लेकिन इस बीच दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीएसएनएल के 62,000 कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते दिख रहे हैं। मंत्री ऑडियो में कह रहे हैं कि कर्मचारी काम करें या फिर घर बैठ जाएं। वैष्णव कह रहे हैं कर्मचारियों को अगले 2 साल खूब मेहनत करनी होगी ताकि कंपनी की वर्किंग में सुधार हो जाए। अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों से कहा है कि या तो वे काम करें या फिर वीआरएस ले लें, नहीं तो काम न करने वालों को जबरन वीआरएस दे दी जाएगी, जैसा रेलवे में किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में 1,64,000 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी थी। पैकेज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले में सेवाओं में सुधार, दूसरे में बही खातों यानी फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करना और तीसरे में फाइबर नेटवर्क को फैलाना है। संचार मंत्री का मानना है कि बीएसएनएल की सर्विस में अगर सुधार होगा तो खाते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। स्पेशल पैकेज को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार बीएसएनएल को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। उन्होंने कहा था कि हम बीएसएनएल को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूरसंचार एक रणनीतिक क्षेत्र है जहां सरकार बीएसएनएल की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। वैष्णव के मुताबिक बीएसएनएल को 2019 में दिए गए पहले पुनरुद्धार पैकेज से कंपनी में स्थिरता आई है और उसके बाद लाभ दर्ज किए हैं। अब 1,64,156 करोड़ के रिवाइवल पैकेज के साथ बीएसएनएल नई शुरुआत के साथ संचार में बड़ी भूमिका निभाएगी। बता दें कि बीएसएनएल निजी कंपनियों के मुकाबले तेजी से बाजार में हिस्सेदारी खो रही है और अगर प्रौद्योगिकी और सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकारी मदद नहीं मिलती तो वह सब गहरे संकट में फंस जाती वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपए के वैधानिक बकाया को इक्विटी में बदला जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि यानी करीब 33,000 करोड़ के बैंक कर्ज के भुगतान के लिए बॉन्ड जारी करेगी। वैष्णव ने बताया था कि पैकेज में 43,964 करोड़ रुपए का नगद हिस्सा शामिल है। पैकेज के तहत 1.2 लाख करोड़ रुपए गैर नगद रूप में 4 साल के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल के विलय को भी मंजूरी दे दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।